फ्रेंड्स हेलो, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान से देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टूडेंट्स, ये वो कॉस्ट है जिसको हर कोई जो कहीं ना कहीं इसको पे करता है, स्पेंड करता है, स्पेंड करता ही है। और लेकिन इसकी नॉलेज जो है काफ़ी कम लोगों को होती है, पता बहुत कम लोगों को होता है कि ये कॉस्ट वो वहन भी करते हैं। है ना मज़ेदार कि भाई मैंने कुछ खर्चा भी कर दिया और मेरे को पता भी नहीं लगा, मैंने कुछ दे भी दिया और मेरे को भी अंदाज़ा नहीं हुआ। तो ये बड़ी इंटरेस्टेड कॉस्ट है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए समझते हैं इसको। ये क्या है सर? ये तो आइसक्रीम लग रही सर। हाँ बच्चों, ये आइसक्रीम है ना, मज़ेदार आइसक्रीम है ना सर। चिढ़ा क्यों रहे हो सर? इस समय वैसे ही स्कीम बंद है सर, इस समय मिल ही नहीं रही आइसक्रीम सर। आप ऊपर से आइसक्रीम लेके आ रहे हो, चॉकलेट लेके आ रहे हो सर। सर क्या बात है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? देखो बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ, ये टॉपिक ही ऐसे हैं। अब मैं टॉपिक समझाना पसंद करता हूँ, खाना चाहे मेरे को अच्छा नहीं लगे लेकिन मैं समझाने के लिए काफ़ी अच्छी यूज करता हूँ। ठीक है, तो समझो इस टॉपिक को। देखो जैसे मान लीजिए कोई दो चीज़ आपको ऑफ़र की जाती है, आइसक्रीम और चॉकलेट। तो पहली चीज़ आइसक्रीम और दूसरी चॉकलेट। लेकिन आपकी इच्छा देखिए, इस समय गर्मी है, गर्मी लगेगी आपको, हॉट वेदर के नाइट। तो गर्मी होने के कारण आप किसको लाइक करोगे? आइसक्रीम को डेफिनेटली, निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि सर गर्मी का मौसम है ना, इस समय ठंडा कोल्ड आइटम्स ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। सम लाइक आइसक्रीम, सम लाइक दिस जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपने क्या किया? आइसक्रीम को लाइक किया और आइसक्रीम को जो है एक्सेप्ट किया। और किसको छोड़ा आपने? चॉकलेट को। चॉकलेट को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। सर आप खा लो चॉकलेट, सर हमें तो क्या दे दो? आइसक्रीम। तो आपने आइसक्रीम को यस किया और चॉकलेट को नो किया। तो आइसक्रीम को पाने के लिए, आइसक्रीम को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपने किसको एक्सपेंड किया? चॉकलेट को। तो जिसको पाने के लिए आप, आइसक्रीम को पाने के लिए जिसको एक्सपेंड करने के लिए तैयार हो, छोड़ने के लिए तैयार हो, त्याग करने के लिए तैयार हो, जिसको अलविदा कहने के लिए तैयार हो, वो उसकी अवसर लागत है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन। तो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव ये था आइसक्रीम, तो आपने छोड़ दिया किसको? चॉकलेट को। तो आइसक्रीम को पाने की अवसर लागत क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? चॉकलेट। समझ में आया बच्चों? ऐसी सपोज कीजिए आप अरिहंत में स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आफ्टर स्टडी आपको जो है जॉब के ऑफर्स आते हैं। एक जॉब आ रही है 5 लाख की यूरो और सेकंड ऑफर आपके सामने 3,50,000। ठीक है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट ऑफर को क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। 5 लाख का पैकेज एक्सेप्ट करना चाहोगे क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा है ना। लेकिन आपने छोड़ा किसको है? किसको आपने किसको छोड़ा है? 3,50,000 यानी 3,50,000 की जॉब को आपने क्या किया? सेक्रीफाई किया है। किसको पाने के लिए? 5 लाख की जॉब का पैकेज पाने के लिए। तो 5 लाख की जॉब का जो पैकेज है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 3,50,000 की। ठीक है, जिसको आपने सेक्रीफाई किया है। थर्ड सिचुएशन से देखिए, मान लीजिए एक फार्मर है, ये क्या करता है? क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है। इसने मार्केट सर्वे किया और मार्केट में सर्वे में इसने पता किया कि इस सेशन में जो है वीट्स की वैल्यू काफ़ी अच्छी मिलने वाली है मार्केट में। तो इसके सामने दो ऑप्शन थे कि वीट्स का प्रोडक्शन करे या क्रॉप्स का प्रोडक्शन करे। तो इसकी वीट्स की वैल्यू ज़्यादा होने से लिए इसने क्या किया? वीट्स का प्रोडक्शन किया अपनी फील्ड में, और क्रॉप चावल यानी राइस का प्रोडक्शन इसने बिल्कुल भी नहीं किया। तो वीट्स की वैल्यू अच्छी एक्सेप्ट करने के लिए इसने राइस को छोड़ दिया। तो वीट को पाने की अवसर लागत क्या है? राइस। आए बच्चों समझ में कि जिस चीज़ को अपन पा रहे हैं उसके लिए जिस चीज़ का त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी कि उसको अलविदा कह रहे हैं, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। जो हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए चाउमीन के लिए आपने पाव भाजी को छोड़ दिया, है ना, पिज़्ज़ा खाने के लिए आपने बर्गर को छोड़ दिया, है ना, गोलगप्पे खाने के लिए आपने टिकिया को छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह जो चीज़ पाने के लिए जिस चीज़ का आप त्याग कर रहे हो, सेक्रीफाई कर रहे हो, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। आए बच्चों समझ में? चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। देखिए डेफिनेशन देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें अच्छे से अच्छा जो अल्टरनेटिव जो है वो प्राप्त किया जाता है।
एज रिसोर्सेज आर स्कैर्स, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड्स होते हैं। द सोसाइटी इज़ ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइस, सोसाइटी क्या करती है, मेक चॉइस यानी नई नई चॉइस करती है अपने सामने, यानी अच्छा प्राप्त करने के लिए, बेटर प्राप्त करने का प्रयास करती है, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइड, यानी किसी एक गुड्स को पाने के लिए आप दूसरे गुड्स की जितनी क्वांटिटी या जो भी आप सेक्रीफाई करोगे, ठीक है, उसके लिए जो भी अमाउंट सेक्रीफाई करोगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। जैसे आइसक्रीम को आपने पसंद किया तो आइसक्रीम के लिए आपने किसको छोड़ा था, चॉकलेट को छोड़ा था। 5 लाख की जॉब के लिए आपने कौन सी जॉब छोड़ी थी, 3,50,000 की जॉब छोड़ी। वीट के प्रोडक्शन के लिए आपने किसके प्रोडक्शन को सेक्रीफाई किया था, राइस के प्रोडक्शन को, डेफिनेटली ना। चलिए, तो ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, सिंपल। देखिए एक और छोटी सी डेफिनेशन है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। MOC refers to the number of unit of a commodity service sacrificed to gain one additional unit of another commodity, यानी कि ये कहती है कि जितनी आप एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त कर रहे हो उसके लिए जितनी भी यूनिट्स का आप सेक्रीफाई करोगे तो वो उसकी MOC कहलाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज करिए आपने 1 क्विंटल वीट 1 क्विंटल वीट के लिए आपने 4 क्विंटल राइस को सेक्रीफाई कर दिया। 1 क्विंटल वीट को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपने 4 क्विंटल राइस का क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया। तो 1 क्विंटल वीट को एक्सेप्ट करने की, रिसीव करने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 4 क्विंटल राइस, यानी कि 4 क्विंटल राइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, 1 क्विंटल वीट की, यानी कि अपन कह सकते हैं इसको x मान लीजिए, इसको y, तो अपन कह सकते हैं MOC बराबर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर राइस यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब कितनी प्राप्त कर रहे हैं अपन, राइस की कितनी छोड़ रहे हैं अपन, सेक्रीफाई कर रहे हैं 4 यूनिट्स या 4 क्विंटल्स, राइट, और वीट की 1 क्विंटल एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये रेशियो जो है इनका वो MOC कहलाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने एक्स्ट्रा कितना प्राप्त करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स को सेक्रीफाई किया, राइट, तो वो उसकी MOC मानी जाती है। अब देखिए बच्चों, एक और इंटरेस्टेड टॉपिक है अपने लेसन में जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र इसको हिंदी में बोला जाता है। अब देखिए कोई भी फार्मर्स है तो वो एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी लगा के चलता है, अपनी पॉसिबिलिटी ये लगा के चलता है कि जो भी वो क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटी लगाता है कि इस सेशन जो है मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये मेरे पास टेक्निक है, तो उससे कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी किस बेस पे लगाई जाती है, एक तो रिसोर्सेज के बेस पे और टेक्निक के बेस पे। रिसोर्सेज में मटेरियल आ जाता है, मशीनरी आ जाती है, कैपिटल लेबर आ जाती है। टेक्निक में LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, मेथड्स आ जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स इन प्रोडक्शन। तो इनके बेस पर जो भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आप बताते हो, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आप लगाते हो कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो वो जो होती है पॉसिबिलिटी वो कहलाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट भी कहा जाता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, है ना, और ये मेरे पास टेक्निक है, इसके मैं अपना ये प्रोडक्शन अचीव कर सकता हूँ इन फील्ड में, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी, देखते हैं इनकी डेफिनेशन 1 by 1। पहले देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑर्गन, यानी ये वो कॉस्ट है जो नेक्स्ट यानी कि जो भी अगला बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको प्राप्त करने के लिए जो फेस की जाती है, एक्सपेंड की जाती है, वो कॉस्ट कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज रिसोर्सेज आर स्कैर्स, यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैर्स होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। द सोसाइटी इज़ ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइस, लेकिन सोसाइटी क्या करती है, हमेशा
हमेशा क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस रखती है अपनी मार्केट में, यानी अच्छे से अच्छा प्राप्त करने का प्रयास करती है और इच्छा रखती है, डिज़ायर रखती है मार्केट में टू प्रोड्यूस, उत्पादन को लेकर के, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड। यानी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी प्रोडक्शन करने के लिए, वन गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि एक गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए अदर गुड्स जो होता है वो क्या किया जाता है, सेक्रीफाइड किया जाता है। जैसे अपन ने देखा था फार्मर्स क्या कर रहा था, वीट का प्रोडक्शन करने के लिए राइस को सेक्रीफाइड कर रहा था, यानी वीट के प्रोडक्शन को लिए वो राइस के प्रोडक्शन को सेक्रीफाई करने के लिए तैयार था। तो वहाँ पे वन गुड्स को प्राप्त करने के लिए अदर गुड्स का जो क्या किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है। तो वो उसकी क्या मानी जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे अपन ने देखा था सम लाइक दिस आइसक्रीम को अचीव करने के लिए अपन ने किसका एक्सपेंड किया था, किसको सेक्रीफाई किया था, चॉकलेट को, है ना। चाउमीन को प्राप्त करने के लिए, है ना, अचीव करने के लिए आप किसका सेक्रीफाई कर रहे हो, बर्गर का, पिज़्ज़ा का या पाव भाजी का, है ना। तो जो चीज़ अचीव करने के लिए इसका सेक्रीफाई कर रहे हो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। इसी तरह एक और डेफिनेशन है इसकी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी कि ये एमओसी जो होती है ये क्या होती है, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए, किसी भी गुड्स की एक यूनिट एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा कमोडिटी प्राप्त करने के लिए सेकंड गुड्स की, यानी एडिशनल जो गुड्स है उसकी एडिशनल यूनिट्स प्राप्त करने के लिए जो अदर गुड्स है उसकी जो भी यूनिट्स को सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, तो वो उसकी मार्जिनल एमओसी यानी ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। जैसे 1 क्विंटल गेहूं को, यानी कि वीट को अचीव करने के लिए, 1 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स क्या करता है, 4 क्विंटल राइस के प्रोडक्शन को सेक्रीफाई कर देता है। तो 1 क्विंटल वीट के प्रोडक्शन की एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 4 क्विंटल राइस, जिसका उसने सेक्रीफाई किया है किसान ने, यानी फार्मर्स ने क्या किया, सेक्रीफाई कर दिया, किसान ने छोड़ दिया राइस को प्रोडक्शन करने से, क्योंकि वीट की वैल्यू अच्छी है मार्केट में, तो इसलिए इसने उसका सेक्रीफाई किया है राइस का, राइट। तो जो चीज़ अचीव करने के लिए एडिशनल यूनिट, इसने एडिशनल यूनिट वीट की कितनी की थी, 1 क्विंटल, है ना, 1 क्विंटल गेहूं की एडिशनल यूनिट अचीव की थी इसने, इसलिए राइस का जो है 4 क्विंटल इसने प्रोडक्शन सेक्रीफाई कर दिया, तो उसकी एमओसी मानी जाएगी, एमओसी मानी जाएगी। अगली डेफिनेशन देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है, पीपीसी रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी या 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक। यानी ये पीपीसी क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो प्रोड्यूस किया इस बेस पे होता है, रिसोर्सेज के और टेक्निक के बेस पे, यानी जो भी अपने पास रिसोर्सेज है, टेक्निक अवेलेबल है, उसके बेस पे अपन जो भी कमोडिटी की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी लगाते हैं उसको शो करने वाला कर्व क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी। सपोज कीजिए अपन ने एक टेबल में शो किया है, एक फार्मर के सामने विभिन्न ऑप्शंस हैं, यानी कि कॉम्बिनेशंस हैं 2 कमोडिटी को लेकर के। पहला है वीट, पहला क्या है, वीट, ठीक है, और सेकंड है राइस। एक कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि अगर पूरा फोकस वो राइस के प्रोडक्शन पे करे फार्मर, है ना, यानी कि राइस के प्रोडक्शन को ज़्यादा बेस माना जाए, तो पूरा फोकस उसका राइस के प्रोडक्शन पे होगा, तो वीट का प्रोडक्शन 0 होगा। वो चाहता है कि वीट का प्रोडक्शन बढ़े, 1 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसने सेक्रीफाई किया है कितना, राइस का 3 क्विंटल जो है प्रोडक्शन सेक्रीफाई किया है। इसी तरह वीट का और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है एडिशनल, यानी कि 1 क्विंटल और बढ़ाना चाह रहा है, तो राइस का उसको 2 क्विंटल जो है सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर डिफरेंट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी शो कर रखी है फार्मर्स ने, कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उसमें रिसोर्स की और टेक्निक के बेस पे जो है ये जो है कॉम्बिनेशन अचीव किए जा सकते हैं। तो इसी को शो करने वाला जो कर्व होगा वो पीपीसी कर्व माना जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देन तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक, कैसा लगा आपको बताना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला टॉपिक हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए अद्वैत क्लासेस पर इकोनॉमिक्स की बेहतरीन वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग टिल देन, बाय।